school, the smart school, ये मेरा school है. Okay, students, now we shall move towards the figures of speech. First of all, I will tell you about the figures of speech which we discussed in 9th class as simile, metaphor, personification, imagery, and alliteration. ठीक है? And there are many more other figures of speech which the poets used to use in their poems. But here again we shall discuss simile. सिमली क्या होता है? सिमली मीन्स होता है तशबीह. ठीक है? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी कंपेयर द टू थिंग्स विच आर अपेरेंटली टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ठीक है? जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो ज़ाहरी तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं. ठीक है ना? एंड वी यूज़ द वर्ड लाइक एंड एज. लाइक और एज का वर्ड हम यूज़ करते हैं to make a comparison between two things, as the mother used to say, my son is as beautiful as a moon. ठीक है? तो मेरा बेटा जो है वो चाँद जैसा खूबसूरत है. तो अ ह्यूमन बीइंग को हम एक सेलेस्टियल बॉडी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है ना? लेकिन उनकी करेक्टरिस्टिक्स और उनकी क्वालिटी, उनकी जो ब्यूटी है, इट मैच टू ईच अदर. दैट्स वाई वी कैन मेक कंपैरिजन बिटवीन दीज थिंग्स. Let's move toward the examples. Our first example, he is as fast as a horse. He is as fast. He is a human being and a horse is an animal. ठीक है ना? तो एनिमल को ह्यूमन बीइंग के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम उनके करेक्टरिस्टिक्स में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ही इज़ एज फास्ट. वो इतना तेज़ दौड़ता है या चलता है एज अ हॉर्स, जैसे एक घोड़ा. ठीक है? इट इज़ कॉल्ड लाइक आइस. इट इज़ कॉल्ड लाइक आइस. ये आइस की तरह यानी बर्फ़ की तरह ठंडा है. इट कैन बी वाटर ऑल्सो. ये पानी भी हो सकता है. ठीक है ना? तो पानी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं यानी कि उसकी दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है? बट आइस जो है दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म. तो हम एक लिक्विड को सॉलिड के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन उनकी करेक्टरिस्टिक है एक जो है उनकी कोल्डनेस. उनकी कोल्डनेस में हम कंपेरिजन कर सकते हैं. ठीक है ना? इट इज़ कॉल्ड लाइक आइस. जी स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द एक्टिविटी ऑफ सिमली. Select the choice that explains the meaning of the simile as it is used in the sentences. ठीक है? आपने उस ऑप्शन को चूज़ करना है that explains the meaning of the simile as it is used in sentences. फर्स्ट हमारे पास है on the cold winter day under the covers I kept as snug as a bug in a rug. ठीक है? ऑन द कोल्ड विंटर डे, इंतहाई सर्दियों यानी कि सर्दी के इंतहाई ठंडे दिन में, अंडर द कवर यानी कि कवर के नीचे या ब्लैंकेट या आप उसको रज़ाई भी बोल सकते हैं. ठीक है? उसके नीचे आई केप्ट ए स्नग. मैं इतनी यानी कि स्नग मीन जो है इतनी कंफर्टेबल फील कर रही थी. एज अ बग इन आ रग, जैसे एक बग जो है वो एक रग में, यानी कि रग दरी को बोलते हैं या कारपेट को बोलते हैं. और बग जो है इट्स अ स्मॉल इंसेक्ट. जैसे एक स्मॉल से इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े को बोलते हैं, जो एक यानी कि कंफर्टेबल रग में, कारपेट में जो है वो अपने आप को बड़ा वार्मनेस और कंफर्टेबल फील करता है ना, यानी इसको ठंड नहीं लगती. ऐसे मैं फील कर रहा था. द सिमली एज स्नग एज अ बग इन अ रग मीन्स देयर वॉज बग्स इन माई बेड. मेरे बेड में बग्स थे? नो. इट वॉज कोजी इन माई आई वॉज कोजी इन माई बेड. It was too cold to stay in the bed. नहीं, the B option is correct. I was cozy in my bed. Let's move toward the second question. The new teacher was as sweet as apple pie. The simile as sweet as apple pie means the new teacher was nice. ठीक है? Because as sweet as apple pie जो है it's too much nice and yummy dessert. ये बहुत ही मज़ेदार है. तो इट्स लुकिंग नाइस, नॉट बैड. जो हम उसको कंपेयर करें दैट द न्यू टीचर वॉज बिग बाय ईटिंग टू मच पाई. नो नो नो, द न्यू टीचर वॉज रूड. नो, द न्यू टीचर वॉज नाइस. इसके लिए ये हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है? लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. देयर लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल. द सिमली एज वाइज एज एन आउल मीन्स द लीडर थॉट ही कुड फ्लाई. नो नो नो, द लीडर कुड टॉक टू द आउल्स. क्या वो आउल्स यानी कि उल्लू से बात कर सकते हैं? नो. द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स. ठीक है? लीडर जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट ही इज़ एज वाइज एज एन आउल. ही इज़ टू मच इंटेलिजेंट एंड
he knew the techniques and many other things about politics. That's why we say that he is as wise as an owl. और उर्दू में आपने देखा होगा हम कहते हैं उल्लू हो, बेवकूफ़ हो तुम, नो। और इंग्लिश में जो है उल्लू को जो है आउल को वाइज बोला जाता है, और उर्दू में हम उसको बोलते हैं बेवकूफ़, ठीक है ना। द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। ईद से पहले 3 रिंग सर्कस मीन टू से इट वॉज टू मच क्राउडेड, ठीक है। 3 रिंग सर्कस जो है इसको यूज़ किया गया है क्राउडेड के लिए यूज़ किया जाता है। द सिमली लाइक अ 3 रिंग सर्कस मीन्स द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी, ठीक है ना। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। डेनिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टाइनी थिंग्स ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी। छोटी छोटी चीज़ों पे इतना टेम्पर शो करता है, ठीक है ना, कि वो बिल्कुल एक बेबी की तरह एक्टिंग करता है। द सिमली लाइक अ बेबी मीन्स डेनिश वॉज मेच्योर, Danish was acting like childish, Danish was baby sitting, नहीं, Danish was acting childish, इसका मतलब है बच्चों की तरह एक्टिंग करता है। मोहसिन वॉज एज एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये बंदा जो है वो गुस्से का बहुत तेज़ है, भड़क उठता है एकदम से। वॉज एज एक्सप्लोसिव एज अ वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो क्या बोलते हैं, आतिश फशां पहाड़ होता है जो फट जाता है और उसमें से लावा बाहर आता है। व्हेन ही फाउंड आउट हिज बाइक हैड बीन स्टोलन, जब उसको पता चला कि उससे बाइक चोरी हो गई है तो एकदम गुस्से से फट उठ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया। द सिमली एज एक्सप्लोसिव एज अ वॉल्केनो मीन्स मोहसिन वॉज एंग्री, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड द थर्ड एक्टिविटी विच इज सी फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमलीज। यूज़ दी सिमलीज इन सेंटेंसेस। हम सेंटेंसेस में तो उसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमारे पेपर्स में सेंटेंसेस नहीं आते हैं, बट वी शैल यूज़ दी सिमलीज एज अ टर्टल। तो टर्टल तो बहुत स्लो होता है, तो हम लिखेंगे एज स्लो एज अ टर्टल। एज क्वाइटनेस खामोशी तो है वो बहुत ग्रेव में भी होती है, कब्र में भी बहुत खामोशी होती है। एज क्वाइट, एज ग्रेव या एज अ माउस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एज ब्लैक एज नाइट भी आप कर सकते हो, रात भी बहुत तारीक और अंधेरी होती है, बट आप एज ब्लैक एज अ कॉयल भी कर सकते हो, कोयला भी बहुत काला होता है, ठीक है ना। एज टोल एज पॉपुलर, सरू का दरख्त जो होता है उसकी तरह लंबा, ठीक है ना। एज टोल एज अ टावर भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है एज डैश एज अ लेमन, एज सोर इतना खट्टा जैसा कि लेमन, ठीक है। एज डैश एज हनी, तो हनी को एज ब्राउन, पेल ब्राउन आप ऐसे भी कह सकते हो, एज पेल ब्राउन एज हनी, इतना यानी उसका येलोश ब्राउन कलर होता है। या फिर एज स्वीट एज हनी, ठीक है, इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो जी स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टूवर्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड्स, ठीक है। बट आई वुड लाइक टू से द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होती हैं वोवल की तो साउंड ही सेम होती है, आ ई आई ओ और यू की जो है वो सेम साउंड होती है, बट द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स और द सेम काइंड ऑफ साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स और इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में या फिर वर्ड्स के स्टार्ट में सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना जो है उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। एग्जांपल हमारे पास है शी सेल्स सी शेल्स बाय सी शोर, ठीक है। शी सेल्स सी शेल्स बाय सी शोर, तो आपने शी एंड शोर सेम साउंड देखी, सी सेल्स सी, तो this sound of C and she is called alliteration. Read the poem again and find out the examples of alliteration. Dear students, here you can find the example of alliteration. Hit, succeed, appear, persevere, fear, ठीक है, fail, prevail. नेक्स्ट आपके पास आ गया disgrace, grace, race, case, हार्ड, रिवॉर्ड, एंड पे डी की साउंड जो है वो सेम है। नेक्स्ट आपके पास है डू, व्यू। नाउ स्टूडेंट्स वी शैल मूव टुवर्ड्स ग्रामर। पर्सनल प्रोनाउंस भी हमारे पास है बेटे। पर्सनल प्रोनाउंस आपको पता है सारे प्रोनाउंस जो विच आर यूज एज अ सब्जेक्ट इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर द पर्सन्स, ठीक है। आपके पास है आई एंड वी, दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सॉरी दीज आर फर्स्ट पर्सन आई एंड वी,
सेकंड पर्सन आपके पास होता है, यानी आई एंड वी मैं और फिर जिसमें मैं ही इंक्लूड हूँ, दिस इज़ फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आपके पास होता है यू। आई जो एज अ सिंगुलर यूज़ होता है, वी एज अ प्लूरल, फर्स्ट पर्सन में एज अ प्लूरल यूज़ होता है। यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है। और थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट, ठीक है ना। ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, ये आपके थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड इट भी इसमें सिंगुलर है, बट दे जो है ये आपका प्लूरल है, ठीक है ना। और आपके इन्हीं फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इनके सब्जेक्टिव केस हैं, इनके पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस भी आपके पास यहाँ पर है। ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होते हैं। पोजेसिव केस जो हैं या पोजेसिव प्रोनाउंस वो आपके सेंटेंस के सेंटर में स्टार्ट यूज़ होते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आपके सेंटेंस के लास्ट पे यूज़ होते हैं, जैसे आई, माई या माइन और मी, वी, आर, आवर्स, अस, ठीक है। यू, योर, योर्स और यू, ठीक है। ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट। अब मैं इस तरह इसको रिपीट कर रही हूँ, इस तरह इसको बोल रही हूँ जैसे ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं। देयर सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होते हैं, देयर सेंटेंस के सेंटर में यूज़ होता है, या फिर देयर्स, एंड देम जो है वो सेंटेंस के लास्ट पे यूज़ होता है। नाउ आई शैल ट्राई टू यूज़ वन प्रोनाउन इन माई सेंटेंस। आई एम अ गर्ल एंड दिस इज़ माई बैग। माई इज़ यूज इन द सेंटर ऑफ द सेंटेंस। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये इस घर का ताल्लुक मेरे से, यानी कि ये घर मेरा है, ठीक है ना। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। जी स्टूडेंट्स, हैव यू सीन दैट आई हैव यूज द वर्ड मी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। Let's students move toward the activity of pronouns. Fill in the blanks with correct pronouns, ठीक है। there is no need to shout, I can hear you, ठीक है ना। आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सुन सकता हूँ। आपने प्रोनाउन को ऐसे यूज़ करना है जो वहाँ पर सूट हो रहा हो, ठीक है ना, सूट करता हो। यू एंड आई, यानी कि यू एंड आई, आप और मैं, हम दो लोग हो गए ना। यू एंड आई वर्कड वेल टुगेदर, हम और मैं और आप, हम दोनों मिलके अच्छा काम, विल वर्क टुगेदर, वर्क वेल टुगेदर, हम अच्छा काम मिलके कर लेते हैं। वी आर गुड टीम, वी आर गुड टीम, तो हम दोनों की, हम यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वी। हम दोनों की जो टीम वो अच्छी है, हम दोनों की मिलके एक अच्छी टीम बन जाती है। वी हैव गोट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, वी हैव गोट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, में थोड़ा सा मसला हो गया है। कैन यू हेल्प अस, वी है ना, तो वी के लिए अस का वर्ड यूज़ होगा ना। कैन यू हेल्प अस प्लीज़, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर अस जो है वो आपका सॉरी कुड यू आपका एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आ गया, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। कुड यू हेल्प अस, तो वी का जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो वह अस है, वी, आवर और अस, ठीक है। तो हमने अस को यहाँ पे यूज़ कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में बेटे हमारे पास है, दिस इज़ अ गुड फोटो। इज़न्ट, फोटो के लिए तो इट ही यूज़ होगा ना, ठीक है। एक तो ये सिंगुलर है और दूसरा ये जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। इज़न्ट इट, क्या ऐसा नहीं है। इज़ समीना इन इट, क्या समीना इसमें है। इट फिर से आपका सिंगुलर और आपका नॉन लिविंग थिंग में आ गया। यस दैट शी, यस दैट्स शी। अब समीना जो है शी इज़ अ लिविंग एंड शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स वाई वी शैल यूज़ द वर्ड प्रोनाउन शी फॉर हर। यस दैट्स शी, वो यहाँ पर है, वहाँ पर है। लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फहद, वो फहद के बिल्कुल नेक्स्ट खड़ी है, ठीक है। फहद से आगे नेक्स्ट जो है वो फहद के साथ जो है वो समीना खड़ी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, हु डिड दिस मोइंग, ये घास किसने काटा है। आई, मैंने। आई डिड, अब मोइंग यानी घास काटना जो है, वी शैल यूज़ द प्रोनाउन इट फॉर इट। आई डिड इट दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है, इज़ दिस अहमद्स बैग, क्या ये अहमद का बैग है। नो, अब अहमद के लिए तो हम ही का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ही डिडंट ब्रिंग वन, वो तो कोई नहीं लेकर आया। आई कांट, इट कांट बिलोंग टू हिम, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, मैं अपने शूज़ ढूंढ रहा हूँ। अब जिससे आप पूछ रहे हो वो आपके सामने वाला बंदा ही है ना, जिसे हम कहते हैं क्या तुमने देखे हैं। हैव यू सीन दैम, क्या आपने उनको देखा है। शूज़ दो हैं तो हैव यू सीन दैम, यस दे आर हियर, वो यहाँ पर हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल मूव टूवर्ड एक्टिविटी बी। सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ आपके मैच करता हो वो पर्सनल प्रोनाउन आपने चूज़ करना है। द ग्रुप हैज़ डैश मीटिंग देयर हियर, द ग्रुप हैज़, ग्रुप के लिए तो इट्स मीटिंग होगी ना।
नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर आपने सारे लगाने हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। एनीवन कैन गेट, एनीवन कोई भी, कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज़। नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, चेक्स ज़्यादा हैं तो हम उसके लिए दे यूज़ करेंगे। दे फाइनेंशली एक्सपायर्ड, सॉरी दे फाइनली एक्सपायर्ड। माई मदर एंड हर सिस्टर, अब 2 लोग हो गए ना, माई मदर एंड हर सिस्टर टुक देयर वेकेशन आएगा, ठीक है, टुक देयर वेकेशन टुगेदर। ऑल आर वेलकम, ठीक है, सबको खुशामदीद कहा गया है। यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू दी पार्टी। जी स्टूडेंट्स, वीनस एंड मार्स यानी 2 प्लैनेट्स हो गए ना, वीनस एंड मार्स हैव देयर ऑर्बिट्स नियरर टू अर्थ देन एनी अदर प्लैनेट्स। द बैंड स्टार्ट्स, तो बैंड सिंगल है हमारा, द बैंड स्टार्ट्स इट्स टूर टुमारो नाइट। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स, एनी सिंगल के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना, एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, दे आर वेरी मच अलाइक, ठीक है ना, कोई भी कैंडिडेट जो है, एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, कैंडिडेट्स में कोई भी बंदा विन कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स जो हैं दे आर मच अलाइक, वो आर के हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ कर, हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए आपने दे का प्रोनाउन यूज़ किया, ठीक है ना। एवरीबडी हैज़ हिज ऑन ड्रीम्स एंड गोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन को भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस इज़ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को तो बेटे हम सभी जानते हैं, हम सब ने क्लास 3 और 4 से ही इसको जो है वो रीड आउट करना और इसको लर्न करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। नाउ देयर आर पॉजिटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री है हमारे पास हार्ड, हार्डर एंड हार्डेस्ट, ठीक है। वो डिग्रीज जो आपकी 1 और 2 सिलेबल्स में ख़त्म हो जाती है, जैसे हार्ड, दिस इज़ 1 सिलेबल जिसमें एक ही साउंड बनती है, तो इसके साथ ER और EST लगता है, ठीक है ना। इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हार्ड, हार्डर और हार्डेस्ट लगता है। लेकिन जहाँ पर आपके सिलेबल्स 1-2 से ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर आप उसके साथ ER और EST नहीं लगाते हो, आप उसके साथ मोर और मोस्ट लगाते हो, ठीक है ना। मच, मोर और मोस्ट, या फिर मोर और मोस्ट का वर्ड उसके लिए यूज़ होता है। जैसे आपके पास है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के सिलेबल्स चेक करें, इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल्स हो गए, इसके साथ हम मोर और मोस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। लेट्स मूव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। Yes students, you can see here, complete the sentences by supplying the correct degrees of adjective। correct degrees of adjectives supply करके आप इन blanks को और इन sentences को complete कर सकते हैं। Let's move। My family and I went to visit Murray last summer। last summer मैं और मेरी family जो है वो मरी जो है वो visit के लिए गए। ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, जितने भी समर, जितनी भी उसमें गर्मियाँ हम लोग वहाँ, यानी गर्मियों के मौसम में जितनी बार भी हम वहाँ गए हैं ना, आई वुड से मैं ये कहूँगा दिस वाज द डैश समर एवर, ये उन सब में से हमेशा जो है बेस्ट होगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा होगा। तो जब आप सब के दरमियान कंपैरिजन करते हो तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगती है आपकी, ठीक है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगती है। जैसे आप कह सकते हो कि अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद इज़ बेटर दैन अली, अहमद जो है वो अली से बेटर है, यानी 2 लोगों के या 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपने सब के दरमियान में कंपैरिजन करना है और उसको बेस्ट बोलना है तो यू विल से दैट अहमद इज़ बेस्ट फ्रॉम ऑल, ठीक है, वो सबसे बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह सारे समर वेकेशन से बेहतर जो उसकी ये समर वेकेशन रही है, तो वो कहता है कि आई वुड से दिस वाज द बेस्ट समर एवर, ठीक है। इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइड, हमने मरी में हॉर्स राइड को इन्जॉय किया। आई रोड अ हॉर्स, मैं एक घोड़े के ऊपर बैठा, दैट रैन फास्टर एंड फास्टर ऑन द हिल्स, यानी वैसे तो हम हॉर्स राइडिंग को इन्जॉय करते हैं लेकिन मैं उनसे बेटर एक घोड़े पे बैठा जो फास्टर और फास्टर दूसरों की निस्बत पहाड़ों पे ज़्यादा तेज़ भागता था। वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच, वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री, हम एक दरख्त के ऊपर चढ़ गए। एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच, जब मैं सबसे ऊपर वाली ब्रांच पे पहुंचा, आई वॉज डैश देन माई सिस्टर, अब मेरे और मेरी सिस्टर के दरमियान क्या है, कंपैरिजन, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। टायर्ड जो है इसमें 2 सिलेबल आते हैं, टायर, ठीक है, थकना, टायर्ड हमारे पास वर्ड है तो हमने इसको यूज़ करना है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे आई वॉज मोर टायर्ड, क्योंकि 2 सिलेबल्स में हम लोग मोर और मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। आई वॉज मोर टायर्ड, एक तो हमने मोर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की और टायर्ड यानी कि
सॉरी मोर की हमने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की है बिकॉज देर इज़ कंपेरिजन बिटवीन मी एंड माई सिस्टर, ठीक है ना. आई बोट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट डैश, यानी एक्सपेंसिव यूज़ करनी, एंड माई सिस्टर. अब मेरे और माई सिस्टर दोनों के दरमियान में कंपेरिजन आ गया तो मैं मोर का वर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है ना. एक्सपेंसिव मेरे साथ पास एक ऐसा वर्ड है जिसमें सिलेबल्स 3 हैं, तो मुझे पता है कि जहाँ 3 सिलेबल्स यूज़ होंगे, दो होंगे, 3 होंगे, सिलेबल्स बढ़ जाएंगे, वहाँ पर हम ई आर और ई एस टी नहीं लगाएंगे. मैं इसको एक्सपेंसिवियस्ट कुछ नहीं कह सकती, ठीक है, इट विल बी रॉन्ग. तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी मोर एक्सपेंसिव. एंड माई सिस्टर चूज़ अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर टू बाई. अब यहाँ पर भी हमने सेकेंड कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की है बिकॉज देर इज़ कंपेरिजन बिटवीन मी एंड माई सिस्टर, ठीक है. देर इज़ नॉट कंपेरिजन बिटवीन मी एंड होल ऑफ द फैमिली, सबके दरमियान कंपेरिजन नहीं है, लेकिन हम दोनों के दरमियान है, ठीक है. आफ्टर आवर ट्रिप, हमारे ट्रिप के बाद, आई फील आई एम डैश द बॉय ऑन अर्थ, कि मैं पूरी ज़मीन के लोगों से क्या हूँ, लकीएस्ट का वर्ड यूज़ होगा कि मैं सारी दुनिया से ज़्यादा लकी हूँ. जी स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी ऑर्डर ऑफ इजेक्टिव्स. इजेक्टिव्स को कैसे यूज़ करते हैं. देयर आर मेनी इजेक्टिव्स विच वी यूज़ इन आर सेंटेंसेस वेयर आर नंबर ऑफ इजेक्टिव आर यूज टुगेदर. द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ द इजेक्टिव्स, ठीक है ना. फर्स्ट हम किसी चीज़ की वैल्यू, उसकी कीमत और उसकी ओपिनियन, उसके बारे में जो राय है ना वो उसको देखते हैं कि ओपिनियन के ज़रिए हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है. सेकेंडली हम साइज़, थर्ड में एज और टेम्परेचर, वहाँ का दर्जा हरारत क्या है, ठीक है ना, या उसकी एज यानी उनका लेवल क्या है. नेक्स्ट शेप होती है उसकी शक्ल कैसी है, कलर कैसा है, ओरिजिन उसकी असल में वो कैसी है, मटेरियल क्या है, ठीक है ना. लेट्स मूव अरेंज एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्टर ऑर्डर, फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर. हमने इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए यहाँ पर एडजेक्टिव पुट करनी है. वी सा ग्रे ह्यूज, आ ग्रे और ह्यूज, ठीक है. ग्रे ह्यूज और आ को हमने यूज़ करना है. तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो है वो साइज़ में या एज में कितने हैं, तो हमने ये साइज़ में कितने हैं यानी कितने ज़्यादा हैं हमने उसको देखा आ. देन हमने कलर को यूज़ करना है, ठीक है. वो कलर उसका कैसा है, ग्रे कलर का, सॉरी आपके पास आना था सेकंड में, यानी उसकी शेप क्या है, ह्यूज है या स्मॉल है, ठीक है ना. साइज़ क्या है. आ के बाद हमने एक है, उसकी शेप, साइज़ उसका क्या है, ह्यूज है. अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी, वी सा अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी. बाबर यूज़ द डैश, हमने क्या लगाना है, ब्लू है, मीडियम और रबर का वर्ड हमारे पास है. तो सबसे पहले हमने उसका साइज़ देखना है ना, तो हम मीडियम को लगाएंगे, मीडियम फिर ब्लू और फिर उसका मटेरियल कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है, वो रबर है, ठीक है. मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केट बॉल प्रैक्टिस, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है जी महरीन ब्रॉड, महरीन क्या लेकर आई हैं, ठीक है. महरीन ब्रॉड फ्यू आ चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर. हमने अब इसको कैसे यूज़ करना है. आ तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अ फ्यू, ठीक है. ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट. नेक्स्ट हमारे पास आ गया द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ रॉक इनॉर्मस रेक्टेंगुलर, ठीक है. हमने यूज़ करना है इनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक बाउल्डर्स, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ गया शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्योर 5 पिज़्ज़ा स्लाइस, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ द वर्ड 5. शाहिद कैन ईट 5, ठीक है. यानी कितने हैं, साइज़ है 5 और थिन, ठीक है. 5 थिन क्रस्ट स्क्योर पिज़्ज़ा स्लाइसेस. हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स आपने इस ऑर्डर को स्टूडेंट्स लर्न कर लेना है, ठीक है, ताकि आप इसको राइट वे में यूज़ कर सकें, ठीक है, और इसको लर्न करना ही है. नेक्स्ट हमारे पास आ गया इजेक्टिव फ्रेज़. इजेक्टिव फ्रेज़ क्या होता है. एन इजेक्टिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव. फ्रेज़ तो आपको पता है इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. एंड नाउ हियर इज़ इजेक्टिव फ्रेज़. तो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल डू द फंक्शन एंड विल डू द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा. यू ऑल्सो कैन सी हियर एग्जाम्पल्स में द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन. ये ब्लैक कलर की अम्ब्रेला जो है वो मेरी है. ब्लैक इज़ द एडजेक्टिव ऑफ अम्ब्रेला. किसी भी नाउन की जो करेक्टरिस्टिक या उसकी क्वालिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन.
लेकिन यहाँ पर इसकी कौन सी अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल, जहाँ एक वर्ड था वो एक सिंगल इजेक्टिव थी, यहाँ वर्ड्स ज़्यादा हो गए, वहाँ पर वो एज अ फ्रेज यूज़ हुए हैं, ठीक है ना, विद अ ब्रोकन हैंडल एंड यूज टू दीज फ्रेजेस स्टार्ट विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जी स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन ईच सेंटेंस, ठीक है। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, ऑफ द स्कूल ऑफ द कॉलेज, ठीक है, कहाँ का प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ऑफ दिस स्कूल इज़ ऑन लीव, ठीक है, ऑफ दिस स्कूल, क्योंकि आपके सारे नाउन्स के साथ उसकी इजेक्टिव जो है वो मौजूद होगी। यहाँ पर नाउन है आपके पास डिसीजन, फैसला, किसका फैसला, डिसीजन ऑफ द जजेस इज़ फाइनल। नेक्स्ट आपके पास है टॉप्स, टॉप्स किस चीज़ की, टॉप्स किसकी ऊंचाई, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, ठीक है ना, वर कवर्ड विथ स्नो। नेक्स्ट आपके पास है द रनर, कौन सा रनर, द रनर इन द रियर, यानी रेस में भागने वाले डिड नॉट क्वालिफाई, वो क्वालिफाई नहीं कर सके। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, स्टूडेंट्स नाउ वी शैल यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड इट इज़ टू मच ईजी टू यूज़, ठीक है। पुट इन आपने यहाँ पर लगाना है विल और बी गोइंग टू इन दिस सेंटेंसेस। आपने विल का वर्ड यूज़ करना है या फिर उसके अलावा आपने बी गोइंग टू का वर्ड यूज़ करना है। वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास खाने के लिए कोई रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप, मैं शॉप से कुछ लेने जा रहा हूँ, ठीक है। वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। रियली, नहीं है। आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप दैन, फिर मैं कुछ शॉप से ले आऊँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ गया वाई डू यू नीड टू बोरो सम, वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूट केस, आपको मेरा सूट केस बोरो करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू विज़िट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ अपनी मदर से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ या ले आऊँगा। जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ी है आपने गा यूज़ किया, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप, मैं शॉप से कुछ ले आऊँगा। आप यूज़ तो इस तरह कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे आप ये भी कर सकते हो, हाँ मैं जानता हूँ तो मैं लेने जा रहा हूँ, और जहाँ मैं नहीं जानता तो फिर मैं ले आऊँगा, ठीक है ना। अब मैं अपनी मम्मा से मिलने जा रहा हूँ। आई एम रियली कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आई विल टर्न द हीटर ऑन, मैं हीटर को ऑन कर दूँगा, ठीक है ना। यानी आपको नहीं पता था उसके बारे में, तो फिर आप वो कि उसको ठंड लग रही है, जब उसने बताया तो आपने कहा फिर ठीक है मैं हीटर को ऑन कर दूँगा। नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपको पता होता कि आई नो, मुझे पता है, देन आप कहेंगे आई एम गोइंग टू टर्न ऑन द हीटर, ठीक है, तो मैं हीटर को ऑन करने जा रहा हूँ। यानी आप ऑलरेडी उस बारे में जानते हैं। आर यू गोइंग टू जमशेद वेडिंग टुनाइट, क्या आप जमशेद की शादी पे जा रहे हैं, तो या यस आई एम, आर यू गोइंग टू, क्या आप भी जा रहे हैं। आई डैश गिव यू अ लिफ्ट, देन यानी दोनों को ही नहीं पता ना, जहाँ नहीं पता तो आपने लगा दिया आई विल गिव यू अ गिफ्ट, लिफ्ट, ठीक है, मैं फिर आपको लिफ्ट दूंगा। नेक्स्ट आपके पास है जी आर यू बिज़ी टुडे, नहीं पता यहाँ किसी भी चीज़ का ना, वो आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप आज बिज़ी हो। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। सॉरी, आई विल गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊँगा। एंड आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे, मैंने सारा दिन पढ़ने का इरादा किया है, मैंने मनसूबा बनाया कि मैं सारा दिन पढ़ूँगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, आपने एक हथौड़ा क्यों उठाया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि आप उनसे सामने नज़र आ रहा है, आप उनसे पूछ रहे हो आपने हथौड़ा क्यों उठाया हुआ है, ठीक है ना, आप ना जानते हो कि उसने हथौड़ा उठाया हुआ है। आई एम डैश, आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स, मैं कुछ टू आएगा यहाँ पर, टू हम यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू पुट अप सब पिक्चर्स, मैं कुछ पिक्चर्स जो है वो लगाने जा रहा हूँ। जी स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल एंड आवर एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3 इज़ ओवर हियर। हमारी यूनिट 3 की ट्राई अगेन की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है एंड आई होप यू ऑल विल लर्न एंड अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर वे एंड यू विल मेक इट रेडी फॉर योर एनुअल पेपर्स इंशाल्लाह ताला।